नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। सूबे में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के लिए तैयारी तेज है। इस वक्त मोतिहारी में हम हैं। मोतिहारी के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट अंकुश कुमार सिंह। पप्पू यादव ने सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा है। अंकुश जी, तैयारी कैसा चल रहा है? जी प्रणाम, नमस्कार। तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। आज नेताजी का कार्यक्रम भी हुआ था पिपरा में। आप सब लोगों ने देखा है कि अप्रत्याशित मात्रा में, भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा था। पिपरा में आज 3 सभा थी, फिर भी उसके बावजूद हम लोगों के नेता के आगमन को लेकर जो तैयारी थी और जितनी सभा थी और भीड़ थी, उससे यह साफ होता है कि पिपरा के लोग बदलाव चाहते हैं। निश्चित तौर पे भीड़ थी, भीड़ हमने भी देखी है। और जनता के बीच जब आप जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है जो मौजूदा विधायक हैं उन? जी बिल्कुल। सबसे पहले पिपरा का समीकरण आप समझे। आज़ादी के 70 सालों बाद में 10 साल ही मात्र स्थानीय विधायक हुए हैं। लोग इसको भी एक बहुत बड़ा कारण मान रहे हैं कि बाहरी लोग आते हैं, प्रलोभन देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर पिपरा की जनता की चिंता वो नहीं करते हैं। इसलिए वर्तमान विधायक की जो ये स्थिति है, जिस तरह का उसका विरोध हो रहा है, हर गांव में जाना, कुर्ता फाड़ देना, लोग धक्का मुक्की करना। कुर्ता फाड़ दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। आपके विजुअल है, आपके भूरकुरुआ श्याम बाबू यादव का? जी बिल्कुल। भूरकुरुआ गांव में कुर्सी पर से उठा के भगा दिया गया। आप मोतिहारी में देखिए प्रमोद कुमार की क्या हश्र हुई है, वायरल भी हुआ था। तो इन भाजपा के जो भी विधायक लोग हैं, ये लोग सिर्फ काम जो नहीं किए उस हिसाब से लोगों को रिटर्निंग मिल रहा है। और हम लोग जब जा रहे हैं तो पप्पू यादव जी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना अभी हाल में, उसमें दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम लोगों की मदद करना, कोटा में जो बच्चे फंसे थे उनके लिए बसें भेजना। मैंने भी अपने स्तर से कुछ गाड़ियाँ भिजवाई थी दिल्ली, जिनसे सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया के लोग आए थे। और यह सत्ता पक्ष कंप्लीट रूप से निरंकुश थी, कोई प्रयास नहीं। आप पिछले दिनों देखें तो चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर 400 मासूमों की मौत हुई थी। आंकड़े कम बताए गए थे, मौत ज़्यादा हुई थी। सरकार कंप्लीट विफल था। वहाँ हम लोगों के नेता पप्पू यादव जी के द्वारा हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे मेडिकल कैंप, डॉक्टर को लाना, एम्स जैसे, पारस जैसे हॉस्पिटलों से, और लोगों की सेवा करना। आप देखें हैं पटना की बाढ़, उसमें आप मुझे भी देखे होंगे। तो नेताजी का जैसे जैसे आदेश हुआ हम लोग काम करते गए। पटना की बाढ़ में जो मसीहा बन के उभरे थे, तो इन सब चीज़ों को लोग अब समझ चुके हैं कि भाई एक तरफ गठबंधन, एक तरफ लठबंधन, ये दोनों किसी काम के नहीं है। ये लोगों को राजनीतिक विरासत में मिल गया है। और पप्पू यादव जी अपने संघर्ष के बदौलत जो आज छाप छोड़े हैं, और जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो पप्पू यादव जी का नाम सुनते ही जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, वह बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे पप्पू यादव, बिहार में जब भी आपदा की घड़ी आती है, चाहे बाढ़ हो या फिर कोरोना संक्रमण हो, कोरोना संक्रमण की वजह से देश में जारी लॉकडाउन ही क्यों ना हो, पप्पू यादव मसीहा के रूप में देखे गए। लेकिन अंकुश जी, एक और बड़ा सवाल है। यूपीए गठबंधन की ओर से, यानी कि महागठबंधन की ओर से भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। क्या जनता इस बार महागठबंधन को सिलेक्ट करेगी या फिर अंकुश सिंह को? अंकुश सिंह को क्या लग रहा है क्षेत्र में जाने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन बोलना आप लोग बंद कर दीजिए। मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, मुकेश सहनी जी चले गए, सभी लोग नेतृत्व के। मुकेश सहनी का तो अपमान हुआ। मुकेश सहनी ने कहा कि पीठ के पीछे खंजर घोंपी गई। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको महागठबंधन आप कैसे कह रहे हैं। ये तो महागठबंधन है ही नहीं। एक तो एक परिवार की पार्टी है, और जो वर्तमान में जिसको यहाँ से टिकट दिया गया है, आप उसके डिटेल्स में जाएंगे, उसने कितने लोगों के साथ शोषण किया है। सैकड़ों तो कम है, हजारों लोग उससे शोषित हुए हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन ने पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जिसे टिकट देकर भेजा है, चुनावी मैदान में उतारा है, लोगों का शोषण करते हैं वो? कंप्लीट रूप से किया है। आप उस पर उठा के देखिए जितने मुकदमे हुए हैं, और आप चले जाइए तेतरिया, मधुबन के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने लोगों का शोषण किया। इसलिए जनता उसे देखना ही नहीं चाहती नेता के रूप में। ठीक है, जनसंपर्क में जा रहे हैं। सड़कें कितनी बनी 5 सालों में? आपको इसके लिए मैं लेके चलूँगा, एक दिन पूरे पिपरा विधानसभा दिखाऊंगा। मुख्य सड़कों को अगर आप छोड़ दें तो गांव गली की जितनी भी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे को छोड़कर? हाँ नेशनल, और कुछ चुनावी सड़कें बन रही है जो चुनाव के बाद काम रुक जाएगा। जैसे पिपरा बाजार की सड़क, ठेहुन भर पानी रहता था चुनाव। अभी भी उस स्थिति वैसे ही है। पहले हमने कई बार खबरें दिखाई है, विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अंततः जो तस्वीरें सामने आई, सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि इसको लेकर अब मरम्मती का कार्य कराया जाएगा। हमारे कैमरे पर इस बात की जानकारी दी गई थी, क्योंकि हमने लगातार उसके लिए मुहिम चलाया था।
पिपरा में है। अगर अंकुश सिंह जीत कर जाते हैं तो क्या पिपरा की वो सड़क जो कह सकते हैं कि जानलेवा गड्ढे के रूप में तब्दील थी, बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक विधायक की हैसियत में जितनी योजनाएं आती है उसको कंप्लीट रूप से धरातल पर लाया जाएगा। अगर हमको लोग यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं और चुनते हैं तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी महिलाओं की सुरक्षा। पिपरा में एक भी आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना चाहिए आपको। पीएचसी में यहाँ डॉक्टर नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का स्थिति खराब है, शिक्षा में समझिए घोटाले पे घोटाले। आपने कभी सोचा है कि हर एग्ज़ाम के पहले पेपर लीक क्यों होता है सिर्फ बिहार में? तो ये सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, सत्ता के शीर्ष जो भी लोग बैठे हैं सारे करप्ट लोग हैं। हमारे पास अंकुश जी एक प्रतिज्ञा पत्र है, पप्पू यादव का प्रतिज्ञा पत्र है। अंकुश सिंह इस प्रतिज्ञा पत्र पर कितना खड़े हैं? सबसे पहले तो आप इसे देखिए, यह प्रतिज्ञा पत्र है, यह टेम्प्रोरी नहीं है। यह कोर्ट के साथ एफिडेविट किया हमारे नेताजी ने कि अगर 3 साल में अगर हम इस प्रतिज्ञा पत्र में जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं इसको अगर लागू नहीं करते हैं तो कंप्लीट राजनीति से संन्यास लेंगे। और हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी पार्टी ये प्रतिज्ञा पत्र पप्पू यादव का है। निश्चित तौर पे पप्पू यादव ने लिखित दिया है, कोर्ट का एफिडेविट भी है। हम तस्वीरों में एक बार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव ने जो एफिडेविट जारी किया है उसकी तस्वीरें हैं। और दूसरे कवर पर आप देखेंगे तो लिखा है प्रतिज्ञा पत्र, और पप्पू यादव बिहार में प्रतिज्ञा यात्रा कर रहे हैं। तो अंकुश कुमार सिंह प्रतिज्ञा पत्र पर कितने खड़े हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही 2015 से नेताजी के विचारों के साथ ही चलते हैं और आज तक किसी पार्टी को औकात नहीं हुआ कि वो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके सामने एफिडेविट करके चुनाव मैदान में चैलेंज देकर जब हम लोग करना चाह रहे हैं, इसमें कहीं से कोई जुमलेबाजी नहीं है कि और अभी 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तो फल्स जुमलेबाजी था। लेकिन हमारे पार्टी के नेता पप्पू यादव जी ने कंप्लीट कोर्ट को एफिडेविट दिया है और हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में कि कोई पार्टी एफिडेविट के साथ जनता के बीच जा रही है। ठीक है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर 3 सालों में बिहार नहीं बदला तो इस्तीफा दे देंगे। अंकुश कुमार सिंह भी क्या वही करेंगे अगर 3 सालों में बिहार नहीं जी बदला? बिल्कुल, हम काम करने आए, हमको चमचागिरी थोड़ी करना है, हमको सप्लायर का काम थोड़ी करना है, हमको बालू माफिया का काम थोड़ी करना है। हम जनता के सेवक के रूप में आए। अगर जनता हमें चुनती है तो हम कंप्लीट रूप से अगर हम काम करने में असफल होंगे तो छोड़ देंगे। जीतेंगे तो कैंची सबसे पहले किस पे चलेगा? इन भ्रष्टाचारियों पे जो इस ज़िले में तबाही मचा के रखे हैं। आज जो टिकट का खेल चल रहा है एनडीए उनडीए में, आप देख लीजिए कितने लोग संगठन के समर्पित लोगों को टिकट मिला है और दलों में। हमको अगर टिकट नेताजी ने दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो कंप्लीट रूप से संघर्ष पे हमारी पार्टी ने जितने सिंबल अलॉट किया तो लीडिंग कैंडिडेट और संघर्षवादी को दिया। और यहाँ पैसे वाले को, पूंजीपति वाले को, सप्लायर को, जो चमचाई करता है वैसे लोगों को टिकट देना, अब इससे क्या मैसेज आता है जनता के बीच? आखिर ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया गया जिनका हर गांव, हर चौराहे पे विरोध हो रहा है? संगठन के लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को अगर टिकट देते हैं तो हम लोग संगठन छोड़ देंगे। महागठबंधन की बात करें, आज उसके साथ 3-4 दल छूट गए हैं। जाकर देखिए किस तरह से महागठबंधन का नेता घूम रहा है क्षेत्र में। कहीं कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई संगठनात्मक स्थिति नहीं है उसके पक्ष में। आप चुनाव लड़े, जीते, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंकुश कुमार सिंह थे, पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी की ओर से कैंडिडेट हैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन बात अगर पिपरा की करें तो पिपरा से सिटिंग एमएलए रहे श्याम बाबू यादव एक बार फिर से बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं जयमंगल प्रसाद। फिलहाल देखना होगा, पिपरा का मुकाबला दिलचस्प है, जनता किसका साथ देती है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, धन्यवाद।